नमस्कार दोस्तों। इन गलतियों से होती है घर में धन की कमी। हर व्यक्ति को धन की ज़रूरत होती है, जिसके लिए वह मेहनत करता है, दिन रात एक करके कार्य करता है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि लोग बहुत अधिक मेहनत करते हैं, फिर भी उन्हें धन की प्राप्ति नहीं होती है। वास्तुशास्त्र के में ऐसा बताया गया है कि घर में कुछ गलतियों की वजह से धन हानि होती रहती है। इसके साथ ही घर का माहौल भी खराब हो जाता है। इन गलतियों की वजह से घर में नकारात्मक ऊर्जा और दरिद्रता का वास हो जाता है। यही कारण है कि तरक्की और बरकत में रुकावट आने लगती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर की सही दिशा और स्वच्छता बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि यह घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बनाए रखता है। घर में यदि वास्तु दोष हो तो वहाँ की तरक्की रुक जाती है और व्यक्ति को मानसिक तनाव और आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन गलतियों के कारण घर में बरकत और सुख शांति की कमी हो सकती है, जिससे आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो जाती है। इसके साथ ही घर में बुरे प्रभाव और नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है, जो सफलता और समृद्धि में रुकावट डालते हैं। तो आइए जानते हैं दोस्तों, वो कौन सी गलतियां हैं जिनके कारण घर की बरकत रुक जाती है और घर में दरिद्रता अपना पैर जमा लेती है। नंबर 1, वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा बताया है कि घर में बंद घड़ी की वजह से भी नकारात्मक ऊर्जा आती है। बंद घड़ी हमारे बुरे समय को दर्शाती है, इसलिए घर में कभी भी बंद घड़ी नहीं रखनी चाहिए। अगर आपके घर में कोई भी घड़ी ऐसी पड़ी है जो बंद हो चुकी है या ख़राब है, तो उसे तुरंत ठीक करवा लें या उसे अपने घर से बाहर कर दें। इसके अलावा वास्तु के अनुसार घर में सूखे पौधे भी नहीं लगाने चाहिए। सूखे पौधों की वजह से घर का वातावरण खराब होता है। घर में पौधे रखें, लेकिन ध्यान रखें कि वे सूखने ना पाएँ। उनकी अच्छी तरह देखभाल करते रहें, क्योंकि हरियाली से न केवल घर का माहौल सकारात्मक होता है, बल्कि धन आने के मार्ग में भी वृद्धि होती है। नंबर 2, अक्सर हमारे घरों में छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं दिया जाता है, जैसे कि नल से पानी का लगातार टपकना। यह न केवल एक तरह की बर्बादी है, बल्कि वास्तुशास्त्र के अनुसार इसे अशुभ भी माना जाता है। इससे आपके घर में भी नल से पानी टपक रहा है तो उसे तुरंत ठीक करा ले। ऐसा कहा जाता है कि जहाँ पानी की बर्बादी होती है, वहाँ धन की कमी होने लगती है। इसके साथ ही घर में रोज़ पूजा करना भी बहुत ज़रूरी होता है। हिंदू धर्म के मुताबिक पूजा करने से घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक माहौल बनता है। लेकिन जिन घरों में पूजा नहीं होती है, वहाँ धन की कमी और समस्या बनी रहती हैं। घर के बाकी सदस्यों को भी कई मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए सुबह उठकर घर के मंदिरों में भगवान की पूजा जरूर करें। यह आपके घर शांति, सुख और समृद्धि लाने में मदद करता है। दोस्तों, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखकर ही हम नंबर 3, सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको कभी भी अपने घर के बाथरूम और टॉयलेट के दरवाजे को खुला नहीं रखना चाहिए। ऐसा बताया गया है कि अगर आप टॉयलेट का दरवाज़ा खोलकर रखते हैं तो आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा फैलती है और इसका सीधा असर आपके धन पर पड़ता है। इसके अलावा रात के समय खाने के बाद बहुत से लोग जूठे बर्तन को सुबह धोने के लिए छोड़ देते हैं, लेकिन शास्त्रों में ऐसा करने को अशुभ माना गया है। रसोई में देवी अन्नपूर्णा का वास होता है। ऐसे में अगर आप रसोई घर में रात भर जूठे बर्तन को छोड़ देंगे तो इसका नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा। रात को खाना खाने के बाद बर्तनों को धो लें। इससे न केवल सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी, बल्कि आपके घर में सुख समृद्धि भी बनी रहेगी। याद रखें, छोटी छोटी आदतें ही आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती हैं। नंबर 4, घर के मुख्य द्वार पर कभी भी अंधेरा न रहने दें। खासकर शाम के समय सूरज ढलते ही घर के मुख्य द्वार पर लाइट जरूर जलाएं। यह आपके घर की ऊर्जा को प्रभावित कर सकता है। इसके साथ ही हर दिन मुख्य द्वार पर एक दीपक जलाना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा करने से धन की देवी लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करती हैं, तो दीपक जलाना ना भूलें। अगर आप यह नहीं करते तो घर में तंगी और परेशानियां बनी रह सकती हैं।
एक ज़रूरी बात यह है कि घर में या मंदिर में कभी भी टूटी फूटी या खंडित मूर्ति को न रखें। ऐसा करना वास्तु दोष पैदा करता है, जिससे घर में बरकत नहीं होती है और पारिवारिक रिश्तों में तनाव बढ़ सकता है। घर में लक्ष्मी का वास हो तो यह छोटी सी बात क्या ध्यान में रखें। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर की उत्तर दिशा को कभी भी ऊंचा नहीं रखना चाहिए। इस दिशा को धन का स्थान कहा गया है और इसे साफ सुथरा और खाली रखना चाहिए। अगर हो सके तो इस जगह भूमि को कच्चा ही छोड़ दें। यह दिशा धन और समृद्धि के लिए शुभ मानी जाती है। नंबर 5, अगर आपके घर के सामने पेड़ या बिजली का खंभा या कोई बड़ा पत्थर रखा हुआ है तो यह आपके परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार यह बाधाएं ऊर्जा को प्रवाह को रोकती हैं, जो स्वास्थ्य और समृद्धि पर असर डालती है। साथ ही इससे आपके शत्रु पर आप पर हावी हो सकते हैं और व्यापार या कारोबार में नुकसान का सामना भी करना पड़ सकता है। तो इन बाधाओं को तुरंत हटाने का प्रयास करें। इसके अलावा घर में लड़ाई झगड़े का माहौल बन सकता है और घर की बरकत में रुकावट भी आ सकती है। अब बात करते हैं एक महत्वपूर्ण पहलू की। अगर शाम के समय कोई आपसे धन उधार मांगता है तो उसे तुरंत मना कर दें। दोस्तों, दूसरों की मदद करना अच्छी बात है। सुबह और शाम के समय पैसे उधार देने से माता लक्ष्मी आपसे रूठ जाती हैं। ऐसे समय पर धन उधार देने से आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए सही समय और परिस्थितियों को समझकर ही निर्णय लें। नंबर 6, घर का मुख्य द्वार वह स्थान होता है जहां से सकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में प्रवेश करती है। तो इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि मुख्य द्वार के सामने कभी भी गंदगी जमा ना हो। सुबह उठने के बाद सबसे पहले घर का मुख्य द्वार साफ करना चाहिए और उसके बाद मुख्य द्वार को खोल देना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से धन की देवी लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश कर सकती हैं। इसके अलावा यह भी देखा गया है कि कई लोग अपने घर में फटे पुराने कपड़ों की पोटली बनाकर रख लेते हैं, लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसे फटे पुराने कपड़े घर में नकारात्मक ऊर्जा और दरिद्रता का कारण बनते हैं। इस तरह के कपड़ों को तुरंत अपने घर से बाहर कर दें। इससे न केवल घर का माहौल सकारात्मक बनेगा बल्कि आपके जीवन में सुख समृद्धि भी आएगी। नंबर 7, घर की छत पर गंदगी और कूड़ा न रखें। घर की छत पर फालतू का सामान कबाड़ जमा करना परिवार की बरकत और खुशहाली पर बुरा असर डालता है। इससे पैसों की तंगी बढ़ सकती है और परिवार के सदस्यों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसलिए छत को हमेशा साफ सुथरा और खाली रखें ताकि घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे। यह आपकी सेहत और रिश्तों पर भी बुरा असर डाल सकता है। इससे न केवल बीमारी हो सकती है बल्कि रिश्तों में दरार आ सकती है। मानसिक तनाव भी बना रहता है। उसी तरह घर में टूटी कुर्सी या लकड़ी का सामान रखने से दरिद्रता और नकारात्मकता बढ़ती है। यह नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है। और अब बात करें दर्पण की, तो घर में टूटा हुआ दर्पण रखना सबसे बड़ा वास्तु दोष माना गया है। यह नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। यह न केवल घर की सुख शांति को प्रभावित करता है बल्कि आपके व्यक्तित्व और चेहरे के तेज को भी कम करता है। टूटा हुआ दर्पण तुरंत हटा दें और नया लगवाएं। इससे आपके घर में शांति और सकारात्मकता बनी रहेगी। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी यह हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। नमस्कार।